हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश की आज इस सीरीज में हम वर्ड मीनिंग याद करने की कुछ जो टेक्निक्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, उसको शेयर कर रहे हैं। हम जब स्टूडेंट्स थे, हमारे टीचर्स, हमारे सीनियर्स हमें अक्सर बोला करते थे कि इंग्लिश के अगर रोज़ 5 वर्ड मीनिंग याद करो तो महीने में 5 को 30 से गुना कर दो तो कितने बैठ जाते हैं, 150। और इसी तरह से अगर डे बाय डे आप 5 मीनिंग याद कर रहे हैं तो 365 दिन को 5 से गुना कर दो तो कितने बैठ से कैलकुलेट करने से काफ़ी हो जाते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि अगर इंग्लिश के वर्ड मीनिंग याद करने के लिए उन पर अगर रट्टा लगा रहे हैं तो रट्टा लगाने से वर्ड मीनिंग याद नहीं हो सकते। उस दौर में हमने भी काफ़ी प्रयास किए, काफ़ी कोशिश की, लेकिन रट्टा लगाने से हमारे वर्ड मीनिंग याद बिल्कुल नहीं हुए। तो फिर हमने एक ऐसा ट्रिक, एक ऐसा ऑप्शन, एक ऐसा रास्ता निकाला कि किस तरह से हम वर्ड मीनिंग याद आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मैं उन्हीं में से कुछ जो तरीके हैं, कुछ जो टेक्निक्स हैं, मैं आपको याद करने की शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखें, हमारे साथ जुड़े रहें। पहली, जैसे मैं एक वर्ड यहां पर लिख रहा हूं, स्कैरसिटी। देखो यहां पर मैं आपको स्कैरसिटी को याद करने का कुछ तरीका बता रहा हूं। अगर मैं इसको रट्टा लगाऊं, रट्टा लगाने से ये शायद इतना बेहतर याद नहीं होगा जितना हम इसको दूसरे तरीके से याद करते हैं। हम इसको तोड़ लेते हैं 2 पार्ट्स में, स्क्वायर और प्लस सिटी। स्क्वायर और सिटी, सिटी क्या होता है आपका शहर, और स्क्वायर होता है दाग, धब्बा, ब्लर। अब दोनों को अगर हम एक जगह जोड़े, शहर में धब्बा, या धब्बा किस पे लगता है, कहते हैं कि भाई यार इसको तो ये तो कलंकित हो चुका है। और कलंकित कब होता है? जब उसके अंदर कोई कमी होती है। तो यहाँ पर स्कैरसिटी का जो मीनिंग है, एग्जैक्ट जो मीनिंग है, क्या है? स्कैरसिटी का कमी। तो स्कैरसिटी को हम 2 पार्ट्स में तोड़ लेते हैं, और तोड़ने के बाद हम क्या देख रहे हैं? स्क्वायर, दाग जिसको कहते हैं ब्लर, दूसरा है सिटी, और इसका जो मीनिंग निकल कर आता है वो क्या आता है? कमी, जिसको हम तंगी भी बोल सकते हैं। और कमी किस में होती है भाई? जिसको कमी है उसी को तो दागिल बोला जाएगा। अपनी कमियों के कारण ही इंसान दागिल होता है, अपनी कमियों के कारण ही इंसान उस पर कोई धब्बा लगता है। तो यहाँ स्कैरसिटी को याद करने का जो आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं वो है 2 शब्दों में, तो 2 पार्ट में तोड़कर, स्क्वायर और सिटी। सिटी में अगर हम स्क्वायर जोड़ दें क्या बन जाता है? कमी बन जाता है, पहला वर्ड। दूसरा एक वर्ड मैं यहां और शेयर कर रहा हूं, देखो यहां पर ओमनी पोटेंट। इस ओमनीपोटेंट को जब हम तोड़ते हैं 2 पार्ट्स में, पहला ओमनी, दूसरा पोटेंट। पोटेंट और ओमनी दोनों के जब हम अलग अलग लेते हैं, देखो यहां पर अर्थ जब अलग निकलता है, ओमनी होता है सबसे, और पोटेंट होता है ताकतवर। तो यहाँ पर जब ओमनीपोटेंट का हम मीनिंग निकालते हैं, ओमनीपोटेंट को जब हम अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो ओमनीपोटेंट को किस मीनिंग में देखते हैं? सबसे ताकतवर। भाई हमने किया तो कुछ भी नहीं, रट्टा कुछ भी नहीं लगा ओमनीपोटेंट को। हमने देखा कि ओमनीपोटेंट है, रट्टा हमें लगाने की जरूरत ही नहीं है। हमने क्या किया? इसको 2 पार्ट्स में तोड़ दिया। ओमनी का मतलब क्या होता है? सबसे, और पोटेंट मीन्स होता है ताकतवर। तब दोनों को हमने जोड़ा तो क्या निकल कर रहा था? सबसे ताकतवर। इसमें रट्टा लगाने वाला तो कोई काम ही नहीं रहा, बहुत ही आसान बन जाता है। तीसरा वर्ड हम लेते हैं
अक्सर देखा जाता है कि यार पहले अपने आप को जांचो, अपने आप को चेक करो। तो यहाँ पर एक वर्ड है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन ये वर्ड है। इसको भी हम जब दो पार्ट्स में तोड़ते हैं, देखो यहाँ पर दो पार्ट्स में तोड़ने के लिए क्या करेंगे हम, इंट्रो और स्पेक्शन, इंट्रो और प्लस इंस्पेक्शन। अक्सर सुना जाता है भाई आज तो स्कूल में इंस्पेक्शन हो गया, या आज तो इंस्पेक्शन टीम आई हुई है। तो यहाँ पर हम जब इसको देख रहे हैं, इंस्पेक्शन मीन्स होता है जांचना, और इंट्रो सेल्फ, स्वयं। और जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं, स्वयं जांचना मीन्स स्वयं को जांचना, जिसको कहते हैं आत्मनिरीक्षण। यहाँ क्या कह सकते हैं, स्वयं को जांचना। और क्या लिखा मिल सकता है इसमें आपको, आत्मनिरीक्षण। क्या हो गया, 3 वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं। 3 वर्ड्स के कैसे याद करना है, आपको रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आपको जितने भी वर्ड्स, कोई भी अगर वर्ड आपको मिल रहा है और उसको याद आपको रखना है, तो आप उसको तोड़कर या किसी से जोड़कर बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं। वही विधि, वही टेक्निक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। 3 वर्ड्स मैंने जो बताए हैं, किसी से जोड़कर या उनको तोड़कर कैसे हम उनको याद रख सकते हैं, कैसे बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं। स्कैरसिटी, पहला स्कैरसिटी, स्केयर प्लस सिटी, इसका मीनिंग निकलता है तंगी। ओमनीपोटेंट, ओमनी प्लस पोटेंट, ओमनी सबसे, पोटेंट ताकतवर, मीनिंग हो जाता है सबसे ताकतवर। इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रो स्वयं को कहते हैं, स्पेक्शन जांचने को कहते हैं, स्वयं को जांचना मीन्स आत्म। लैक लस्टर, लैक लस्टर, लैक लस्टर। देखो हो सकता है ये शब्द आपने पहली बार सुना हो, लेकिन इसमें जब हम इसको याद करते हैं, याद करने के लिए किसी से जोड़कर या इसको तोड़कर जब हम इसको याद करते हैं, तो यहाँ पर इसको 2 पार्ट्स में तोड़ लेते हैं, लैक और प्लस लस्टर। ठीक, अब दोनों को जब हम अलग अलग मीनिंग में तोड़कर इसका मीनिंग निकालते हैं, लैक मीन्स होता है कमी और लस्टर मीन्स होता है चमक। और जब दोनों का जोड़कर हम मीनिंग निकालते हैं, लैक लस्टर का मीनिंग बन जाता है बिना चमक के। भाई लस्टर चमक, कमी, चमक की कमी है, तो बिना चमक के। या हम इसको कैसे कहते हैं, धुंधला भी कह सकते हैं। जैसे कि आता है भाई रफ हो गया, धुंधला हो गया, तो धुंधला भी हम इसको बोल सकते हैं। डिम भी कह सकते हैं, इंग्लिश में जो बोला जाता है डिम। तो यहाँ पर लैक लस्टर को हम जब 2 पार्ट्स में तोड़कर या किसी से जोड़कर याद करते हैं, तो क्या होता है, बिना चमक के या धुंधला। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं, एक वर्ड आजकल आता भी है बहुत ज्यादा, हमने देखा द टाइम्स ऑफ इंडिया जब आप लेते हैं तो उसमें एक छोटी सी पुस्तक आती है जिसका नाम होता है ब्रंच। छोटी सी पुस्तक आती है और उस पर लिखा आता है ब्रंच। ये ब्रंच का मीनिंग क्या है? और एक और चला था जो वर्ड था स्नैक, ये भी एक शब्द है। देखो यहां पर दोनों शब्द को हम इसके मीनिंग के अनुसार हम आगे इसको देखते हैं। पहला जो वर्ड लेते हैं, पहला जो वर्ड देख रहे हैं ब्रंच, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ब्रंच को हम 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। बी से ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट, और लंच से लंच। अब यहाँ हम 2 पार्ट्स में इसको जब जोड़ते हैं तो ब्रेकफास्ट और प्लस लंच, ना तो ब्रेकफास्ट है ना है लंच, लेकिन है इन्हीं के बीच का। ब्रेकफास्ट मतलब ये एक नाश्ता क्या होता है,
क्या होता है, इसका मीनिंग जो होता है नाश्ते से होता है नाश्ता। ब्रंच का मतलब होता है नाश्ता, ब्रेकफास्ट। और स्नैक का क्या मतलब होता है, इसका रिफ्रेशमेंट, हल्का नाश्ता, हल्का भोजन। जब आप थक जाते हैं और थकने के बाद आप अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं, या आप जर्नी कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, सफ़र के दौरान आप थक गए और थकने के बाद आप कहीं पर ब्रेक लगाकर कुछ खाने के लिए रुकते हैं, तो इस तरह का जो हल्का फुल्का भोजन होता है अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, इसको हम रिफ्रेशमेंट भी बोल सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, रिफ्रेशमेंट इसको बोल सकते हैं। और ब्रंच क्या है, ब्रेकफास्ट, ठीक है। इसको हमने जोड़कर या तोड़कर हम इसको जोड़ रहे हैं किससे, ब्रेकफास्ट और लंच से। और मीनिंग क्या है इसका, नाश्ता। तो मैंने कहा था वर्ड्स को याद करने के लिए आपको अगर उन वर्ड्स को किसी से जोड़कर या उनको तोड़कर याद करें तो वे आपको बेहतर तरीके से याद हो सकते हैं, और ऐसे रट्टा लगाने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वे ऐसे याद होंगे कि जो आपके लाइफ टाइम याद रहेंगे। वर्ड नंबर 6 में 10 वर्ड्स आपको बता रहा हूं, और 10 वर्ड्स आपको ऐसे ही हो सकते हैं कि इससे बेहतर तरीके से आपके पास ट्रिक हो या टेक्निक हो याद करने की। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेल। फ्रेल को हम जब 2 पार्ट्स में तोड़ते हैं, एफ, फ्रेल का मतलब फ्री, यहां तोड़ते हैं, और रेल। फ्रेल फ्री क्या होता है, फ्री, देखो यहां पर रेल की अगर हम बात करें, बहुत बड़ा नेटवर्क है और इस नेटवर्क में लोग इसका फायदा भी बहुत उठाते हैं, और कोई चीज़ जब लचीली हो जाती है उसमें इतना शक्ति नहीं होती तो लोग क्या करते हैं, उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। और जब कोई लचीली हो जाती है तो उसको कहा जाता है, क्या होता है, कमजोर, ठीक है। यहाँ पर रेल का लोग फ्री में क्या उठाते हैं, फायदा उठाते हैं, और किसी भी चीज का फायदा तब उठाया जाता है जब वो कमजोर हो जाती है। गम पी, गम पी, इसको याद कैसे करते हैं, जब हम इसको 2 पार्ट्स में तोड़ लेते हैं, गम और प्लस पी। भाई गम, गरम या दुख, जब आदमी दुखी हो जाता है किसी भी चीज से, गम को वो सहन करता ही रहता है तो उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, और इसीलिए गम्पी का मतलब क्या है, चिड़चिड़ा। लोग गम पी रहे हैं, दुखी हैं, गम पी रहे हैं, पी रहे हैं, फिर एक लिमिटेशन हो जाती है, लेकिन इसी बीच के प्रोसेस में क्या हो जाता है, वो गम पीता पीता क्या बन जाता है, चिड़चिड़ा बन जाता है, इरिटेटेड बन जाता है। नेक्स्ट वर्ड रॉन्ची। एक आपने रॉन्ची का नाम सुना भी होगा, क्या है रॉन्ची, क्या है, एक राजधानी भी है। रॉन्ची कहाँ की राजधानी है, अब आपको पता है। चलिए, राजधानी अगर आपको पता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं यहाँ पर पहले इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। रॉन्ची एक राजधानी है, राज्य की राजधानी। ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं इसको यहाँ पर शेयर करूंगा, रॉन्ची राजधानी। लेकिन जब उस राज्य को बनाया गया जिसकी राजधानी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ, उस राज्य को जब बनाया गया तो रॉन्ची राजधानी बनाने पर वो क्या थी, बड़ा ही भद्दा था, बड़ा ही गंदी थी। और ये कमेंट बॉक्स में आपको राजधानी का नाम किस राज्य की राजधानी है। लेकिन जब ये राज्य बना और उस राज्य के बनने के बाद वहां की राजधानी को जब बनाया गया तो वो राजधानी बड़ी गंदी थी, इसलिए उस रॉन्ची को किससे हमने जोड़ लिया, भद्दा। भाई भद्दी थी, भद्दा कोई मतलब इतना चमक दमक नहीं थी, जो रौनक नहीं थी, जिसको आज कहते हैं कई स्मार्ट सिटी बोल रहे हैं, स्मार्ट सिटी जहाँ पर सारी फैसिलिटी थी। अब नया राज्य बन गया तो राजधानी भी कहीं ना कहीं बनानी थी, किसी इस प्लेस को राजधानी बनाना। तो जब रॉन्ची वहां की राजधानी बनाएगी, वहां पर इतनी रौनक नहीं थी, तो वो क्या था, उसको हमने भद्दे शब्द से जोड़ लिया। लेकिन अब रांची राजधानी भद्दी नहीं है, बड़ी ही अब टेक्नोलॉजी बेस पर उसको डेवलप कर लिया गया है, तो ऐसे भी कह सकते भद्दी को घटिया। तो यहाँ हम जोड़कर या तोड़कर रॉन्ची जो वर्ड है हमने किसे जोड़ा,
झारखंड की राजधानी रांची है, हमने उसको उससे जोड़ लिया और उसका मतलब क्या है, भद्दा और घटिया। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें, मैं आज यहाँ 10 वर्ड्स ही आपको बताऊंगा और 10 वर्ड्स में नेक्स्ट वर्ड जो है पेंसिव। पेन शिव। अब हमारे भोले भंडारी शिव जी महाराज, क्या है नाम तो उनका भोला है, लेकिन हमने एक दिन क्या किया, उनको पेन शिव के हाथों में पेन दे दिया। अब बेचारे सीधे हैं, अब सीधे हैं तो किसी का बुरा तो नहीं करेंगे नहीं। अब बेचारे विचारमंद हो जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि भाई किसका क्या लिखूं, किसके बारे में क्या ना लिखूं, क्या लिखूं अच्छा, क्या लिखूं बुरा। तो यहाँ पेन शिव को हमने शिव से जोड़ लिया और बेचारे भोले हैं, पेन लेकर बैठ जाते हैं और विचार मग्न हो गए। विचार मग्न मतलब सोच में पड़ गए कि क्या इस पेन से लिखा जाए, क्योंकि भोले हैं। तो हमने पेन शिव का क्या मतलब बता, विचार मग्न। नेक्स्ट 10th जो वर्ड ले रहे हैं बिलीकोज। बिली बिल्ली, कोज ग्लूकोज, हम यहां जोड़ लेते हैं ग्लूकोज। और जब इंसान ग्लूकोज पी लेता है तो अपने आप को वो ऊर्जामान समझने लगता है, ऊर्जा उसके अंदर आ जाती है। समझने क्या लगता है भाई, ग्लूकोज पीने के बाद तो एनर्जी ऑटोमेटिक आ जाती है। अब यहाँ पर क्या है, हमने ग्लूकोज स्वयं न पीकर बिल्ली को ग्लूकोज पिला दिया, और जब बिल्ली ग्लूकोज पी लेती है तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, और एनर्जी आ जाने पर वह क्या अपने आप को समझने लगती है, एनर्जी उसके अंदर आ गई और वह क्या बन जाती है, एक लड़ाकू टाइप बन जाती है, लड़ाकू या झगड़ालू। तो यहां पर मैंने आज इस इंग्लिश के सेशन में आपको वर्ड्स कैसे किससे जोड़कर या उनको तोड़कर, जो अपनी आसपास की जो इर्द गिर्द जो चीजें हैं या हमारे नोटिस में या हमारे नॉलेज में जो चीजें हैं उनसे जोड़कर या उन वर्ड्स को तोड़कर वर्ड्स याद करने का, वो कैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने का मैंने तरीका बताया है। प्यारे बच्चों, ये जो टेक्निक मैंने इस वीडियो के द्वारा आप लोगों के बीच शेयर की है, ये अगर आपको ये मेथड, ये तरीका जो अभी शेयर किया गया है वो आपकी समझ आया तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली वीडियो में अगली नई टेक्निक लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।